जय श्री श्याम दोस्तों, प्लस पॉइंट क्लासेस के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के मानचित्र को लेकर कि राजस्थान के अंदर जो नए जिले और नए संभाग बनाए गए हैं वो कौन कौन से और इनकी मानचित्र के अंदर स्थिति कैसी है, कौन सी जगह पर ये स्थित है। इस वीडियो के अंदर मैं मानचित्र की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर राजस्थान के अंदर संभाग की बात करें तो 10 संभाग हो चुके, 3 नए ऐड और कर दिए गए, तो उनकी भी बात करेंगे कि जो नए संभाग है वो कौन से हैं। और जिले की अगर बात करें तो 50 संख्या हो चुकी है। दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो नए जिले बनाए गए हैं वो कौन कौन सी जिले को काटकर या उनके भाग को लेकर बनाए गए, कौन कौन सी जिले के भाग को लेकर बनाए गए। कुछ जिले तो ऐसे हैं कि एक ही जिले को 3 भागों में बांट दिया गया, 3 नए जिलों में बना दिए गए। जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर को 3 नए जिले बना दिए गए। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को भी 3 नए जिलों में बना दिया गया। तो कैसे कैसे बनाए गए इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल देने वाला हूं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नए संभाग है वो कौन कौन से। तो दोस्तों 3 नए संभाग बनाए गए हैं। पहला है सीकर, दूसरा है पाली और एक हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, इससे पहले 7 संभाग थे। दोस्तों संभाग कौन कौन से थे? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा, और इसके अलावा हो गया भरतपुर। ये पहले 7 संभाग थे, परंतु अब 3 और ऐड कर दिए गए। अब 3 कौन कौन से ऐड किए गए? एक तो हो गया सीकर, एक हो गया दोस्तों पाली और एक हो गया आपके नीचे नीचे बांसवाड़ा। तो यहाँ पर आपका जो नया संभाग है एक तो बांसवाड़ा, पाली और एक सीकर बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो नए जिले बनाए गए वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर पहले जिले की हम बात करें तो पहला जिला है कोटपुतली बहरोड। जो कोटपुतली बहरोड है दोस्तों जयपुर और अलवर के कुछ भागों को लेकर बनाया गया है, तो यहाँ पर स्थित है। ये तो हो गया जयपुर दोस्तों, ये हो गया अलवर, तो यहाँ पर ये कोटपुतली बहरोड स्थित है। दोस्तों अगर बात करें तो बहरोड तो किसका भाग है? अलवर का। तो बहरोड तो है वो अलवर का भाग है और जो कोटपुतली है वो जयपुर का हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या है? कोटपुतली बहरोड। इसके बाद में दोस्तों अगले जिले की हम बात करते हैं। अगला दूसरा जिला है अनूपगढ़। जो अनूपगढ़ है वो श्री गंगानगर से काट कर बनाया गया है, श्री गंगानगर के कुछ भाग को लेकर बनाया गया है। तो दोस्तों अनूपगढ़ यहाँ पर स्थित है। ये तो आ गया श्री गंगानगर और इसका जो नीचे वाला ये पार्ट है, ये वाला यहाँ पर क्या है? अनूपगढ़ स्थित है। तो ये श्री गंगानगर से लेकर बनाया गया है या श्री गंगानगर को तोड़कर बनाया गया है। जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है ये हो गया अनूपगढ़। अब दोस्तों अगले जिले की हम बात कर लेते हैं। तो अगला जो नया जिला है वो खेरतल है और खेरतल कहाँ पर? अलवर के अंदर। दोस्तों जो ऊपर वाला हिस्सा तो आ गया था आपका बहरोडगढ़ वाला, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर जो ऊपर वो उठा हुआ है ये वाला भाग, इसको बना दिया गया है खेरथल। ठीक है, तो अलवर का ये वाला पार्ट क्या हो गया? खेरथल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों चौथे जिले की हम बात कर लेते हैं। तो चौथा जिला है डिग। डिग कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। तो यहाँ भरतपुर आ गया और भरतपुर का जो ऊपर वाला भाग है दोस्तों ये वाला भाग, ये तो भरतपुर आ गया और जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है? डिग। डिग है दोस्तों, डिग है वो भरतपुर में पड़ता था, परंतु इसका जो ऊपर वाला 2 पार्ट कर दिया, जो उत्तरी भरतपुर था उसको हमने डिग जिला बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगले जिले की हम बात कर लेते हैं। नीमका थाना। जो नीमका थाना था वो पहले सीकर में आता था, परंतु अब सीकर के 2 भाग कर लिए गए। ठीक है, तो सीकर को कुछ इस तरह से बांट दिया गया। जो साइड वाला पूरी भाग था इसको नीमका थाना जिला बना दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों हम 6वें जिले की हम बात कर लेते हैं। डीडवाना कुचामन। जो डीडवाना कुचामन है वो नागौर में पड़ता है। तो पहले नागौर की बात कर लेते हैं। तो ये आ गया नागौर और नागौर का भाग कर दिया गया कुछ इस तरह से। दोस्तों इस तरह से इसके 2 पार्ट कर दिए गए। तो जो साइड वाला पूर्वी हिस्सा था इसको डीडवाना कुचामन बना दिया गया। डीडवाना कुचामन नया जिला बना दिया गया। तो नागौर से नागौर के 2 पार्ट हो गए, एक तो बन गया डीडवाना कुचामन, एक हो गया नागौर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगले जिले की हम बात कर लेते। तो अगला जो जिला है शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। तो दोस्तों भीलवाड़ा यहाँ पर स्थित है, ये वाला भाग है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के 2 भाग कर दिए गए कुछ इस तरह से। इसके बाद में जो पूर्वी भाग है वो तो हो गया शाहपुरा, ये वाला भाग तो शाहपुरा और एक हो गया भीलवाड़ा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगले जिले की हम बात कर लेते हैं। तो अगला जो नया जिला बनाया गया है वो गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी है वो सवाईमाधोपुर से हटाकर बनाया गया है। सवाईमाधोपुर के कुछ हिस्से को लेकर बनाया गया है। गंगापुर सिटी क्या है? अब नया जिला बन गया है। तो सवाईमाधोपुर मैप के अंदर यहाँ पर स्थित है
और जो इसका ऊपर उठा हुआ भाग है ये है दोस्तों गंगापुर सिटी, नया जिला बना दिया गया। पहले सिटी थी परंतु अब क्या हो गया, गंगापुर जिला। इसके बाद में दोस्तों अगले जिले की हम बात कर लेते हैं, तो अगला जो जिला है वो बालोतरा बाड़मेर। तो पहले हम बाड़मेर को देख लेते हैं कि पहले बाड़मेर कहाँ स्थित था। ठीक है, तो बाड़मेर दोस्तों यह स्थित है यहाँ पर। तो इसके अलग अलग दो पार्ट कर दिए गए हैं कुछ इस तरह से, यहाँ बीच से काटकर दो पार्ट किए गए हैं। जो पश्चिम के अंदर आता है वो तो हो गया बाड़मेर, जो पूर्व के अंदर है वो हो गया बालोतरा। ठीक है, तो यहाँ पर नया जिला बन गया है बालोतरा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगले जिले की हम बात कर लेते हैं। अगला जिला है सांचौर, जो सांचौर है जालोर के अंदर। तो जालोर यहाँ बाड़मेर के जस्ट नीचे है ये वाला भाग। तो इसके भी दो पार्ट कर दिए गए कुछ इस तरह से। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो तो हो गया जालोर जो पहले से बन रखा था, और जो नीचे वाला है वो बन गया सांचौर। इसके बाद में दोस्तों जो 11वां जिला है वो है सलूम्बर। सलूम्बर कहाँ पड़ता है दोस्तों, उदयपुर के अंदर, जिसे हम जिलों के नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है उदयपुर, और उदयपुर के भी दो पार्ट कर दिए गए। जो ये बाहर निकला वाला हिस्सा है, जो इस साइड में पूर्व के अंदर जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, इसको नया नाम दे दिया है सलूम्बर, और जो सलूम्बर को नया नाम देकर इसको नया जिला घोषित कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों अगले जिले की हम बात कर लेते हैं। अगला जिला है 12वां और 13वां, ब्यावर और केकड़ी, जो अजमेर के अंदर आता है। तो अजमेर के दोस्तों 3 भाग कर दिए गए हैं। अजमेर के कितने भाग कर दिए गए, 3। तो अजमेर आप देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र आ गया अजमेर, और इसके 3 भाग कर दिए गए हैं। दोस्तों अजमेर की अगर बात करें तो एक तो बना दिए गए जो ये साइड वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बना दिया गया दोस्तों ब्यावर, और जो इस साइड वाला हिस्सा है उसको बना दिया गया दोस्तों जो पूर्व दक्षिण पूर्व के अंदर है उसको बना दिया गया दोस्तों केकड़ी। ठीक है, तो ये आ गया केकड़ी, और ये वाला आ गया ब्यावर, और ये खुद क्या रह गया अजमेर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगले जिले की हम बात कर लेते हैं 12 नंबर, नहीं सॉरी 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर की। तो यह है फलोदी, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम। तो जोधपुर के भी कितने भाग कर दिए गए, 3। तो ये आ गया जोधपुर, और इसके 3 भाग कर दिए गए दोस्तों। जोधपुर को कुछ इस तरह से बांटा गया, जो ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा था इसको तो बना दिया फलोदी। ठीक है दोस्तों, और 2 इसके नीचे वाले के भाग कर दिए। एक हो गया जो पूर्व में है वह पूर्वी जोधपुर, और जो पश्चिम में है वो बन गया पश्चिमी जोधपुर। ठीक है, जो पश्चिम में ये वाला हिस्सा तो ये तो बन गया पश्चिमी जोधपुर, और जो पूर्व में स्थित है ये बन गया पूर्वी जोधपुर, और जो उत्तर में जो हिस्सा था वो बन गया फलोदी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अंदर जो जयपुर की स्लाइड ऐड नहीं की गई उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, आपको इसी के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है जयपुर, और जयपुर के 3 पार्ट कर दिए गए। जो साइड वाला ये क्षेत्र था इसको तो नाम दे दिया दूदू। ठीक है, जो आपका जो 16वां जिला था उसको बना दिया दूदू। ठीक है, और जो इस जयपुर के 2 पार्ट और है, इसके 2 पार्ट कर दिए गए। एक तो उत्तर के अंदर उत्तरी जयपुर, और दक्षिण के अंदर दक्षिणी जयपुर। तो जयपुर के कितने पार्ट कर दिए, ये वाला पार्ट तो हो गया दूदू, उत्तर में था जो वो उत्तरी जयपुर, और ये हो गया दक्षिणी जयपुर। ठीक है, आई होप आपको ये जिले समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों थोड़ी नज़र डाल लेते हैं हमारे प्यारे से नए मानचित्र की ओर। तो कितना सुंदर लग रहा है आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताना आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, और मिलते हैं एक नए जीके की वीडियो के साथ, नए कुछ अंदाज के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।